हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज रहे, हमने जो पढ़ा हो वो हमें याद रहे, हम जिस इंसान से मिले हैं उसका नाम याद रहे, हमें अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा याद रहे। आखिर कौन इंसान नहीं चाहेगा एक चलती फिरती लाइब्रेरी बनना। सोचो कैसा हो अगर आपके दिमाग में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से फीड हो। जब भी आपको जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो वो समय पड़ने पर आपके दिमाग में अपने आप आ जाए। तो ये वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बुक लिमिटलेस, जिसे लिखा है जिम क्विक ने। अगर आप जिम क्विक को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिम क्विक एक मेमोरी एक्सपर्ट हैं। वो अपने सेमिनार में आए लोगों के नाम याद रख लेते हैं उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उन्होंने सुना होता है। बचपन में इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से इनको चीज़ें याद रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। उस वजह से इन्होंने खुद को सिखाना शुरू करा कि मैं चीज़ों को और बेहतर ढंग से कैसे याद रख सकता हूँ। जिम क्विक एक हफ्ते के अंदर एक किताब पढ़ लेते हैं और ना ही उसे पढ़ लेते हैं, उन्हें वो किताब पूरी की पूरी याद भी रहती है। इन्हीं सारी लर्निंग्स को जिम क्विक ने इस बुक के अंदर बताया है। यही चीज़ बनाती है इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप खुद अपनी मेमोरी को और ज़्यादा तेज़ बना सकते हो। मेमोरी तेज़ बनाने के अलावा आप ये जानोगे कि आप किताबों को जल्द से जल्द कैसे पढ़ सकते हो। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप किताब को कैसे फास्ट पढ़ सकते हो। हमारा गोल हुआ किताब को ना ही फास्ट पढ़ना बल्कि उसको याद भी रख पाना। तो बिना देरी करे हम अनलॉक करते हैं वो सीक्रेट्स जो जिम क्विक ने इस बुक के अंदर बताए हैं। पहली टेक्निक है फंडामेंटल टेक्निक, कि ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। टेक्निक का नाम है फास्टर, FASTER। यहाँ पर F का मतलब होता है फॉरगेट। जो भी चीज़ आपको काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको उसको भूल जाना है, जड़ से ही ख़त्म कर देना है। जब आप अपना काम कर रहे होते हो और डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और आपको अपना फोकस को वापस उस काम में लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट आधा घंटा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दिया जाए। अगला वर्ड है ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। आप जो भी काम कर रहे हो ना उसके अंदर एक्ट करना शुरू कर दो। जो सोच लिया उसको सोच में ही मत रहने दो, काम करना शुरू करो। एस का मतलब है यहाँ पर स्टेट। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फिजियोलॉजी ठीक नहीं है, मान लो आपके पैर में, सर में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, तो आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाओगे। सेम उसी तरह से अगर आपकी साइकोलॉजी बेहतर नहीं है, अगर आपके दिमाग में एंजाइटी चल रही है, कोई और थॉट चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आप अच्छी तरह अपना काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टी का मतलब है टीच। जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको इस तरह से पढ़िए कि आपको उसे किसी और को पढ़ाना है। जब आपके अंदर ये थॉट होता ना कि मुझे ये किसी और को पढ़ाना है, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से पढ़ते हो जैसे आप उसके अंदर मास्टरिंग कर रहे हो। इससे आप टॉपिक्स के अंदर और ज़्यादा घुस जाते हो और गहराई में उन टॉपिक्स को समझ पाते हो, जो कि आसान बनाता है उन टॉपिक्स को आगे किसी और को समझा पाना। इस वजह से वो टॉपिक, वो चीज़ आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रिटेन कर पाती है। ई का मतलब है एंटर। कई बार हम टास्क को सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, करते नहीं हैं। आपने जो भी सोचा है बस किताब, कॉपी, पेन लेकर उसके अंदर घुस जाओ, बैठ जाओ, काम करने लग जाओ। लास्ट वर्ड है आर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर स्टैंड्स फॉर रिविज़न। अगर आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो उसको 100% भूल जाओगे। आपके दिमाग के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है आपका दिमाग उसको अपनी मेमोरी से हटा देता है। किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी के अंदर परमानेंट करने का तरीका है कि आप उस चीज़ को बार बार अपने दिमाग में दोहराइए, रिवाइज करिए। देखो, अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। जादू सा नहीं हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को देख लिया और सब कुछ सही हो गया। एटलीस्ट आपके पास एडवांटेज है कि बाकी लोगों को तो पता भी नहीं कि काम कैसे करना है। आपको ये तो पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं कि जिम क्विक ने 3M प्रिंसिपल दिया है, जिसका मतलब है माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड्स। जब भी आप कोई टास्क लेकर बैठ रहे हो, कोई बुक लेकर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके अजम्पशंस, आपके थॉट्स, ये सारे की सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने खुद को कहीं ना कहीं लिमिट कर रखा होता है इन थॉट्स से। आपको ज़रूरत है इन थॉट्स को चेंज करने की। अगर आपने अपने दिमाग में ही खुद को मान रखा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को याद नहीं कर सकता हूँ, तो आप सच में नहीं कर पाओगे। इसलिए जल्द से जल्द इन थॉट्स, इन बिलीफ सिस्टम्स को बदलिए। कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता है, हमें कुछ तरीके सीखने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन।
मैं खुद मानता हूँ कि मोटिवेशन बहुत बेकार की चीज़ है, बट ये चीज़ सही में होती है। हमें कुछ काम करने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ अमाउंट का मोटिवेशन ज़रूरी होता है, और मोटिवेशन आता है एनर्जी से, पर्पस से और मेथड से। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको करने के लिए आपके पास मिनिमम एनर्जी तो होनी ही चाहिए। एनर्जी लाने का एक और तरीका है खाने के अलावा, कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास एक लेजिट अच्छा पर्पस होना चाहिए कि मैं ये काम आखिर क्यों कर रहा हूँ। एनर्जी भी आ गई, पर्पस भी आ गया। अब ज़रूरी है मेथड्स, कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो करना कैसे है। इसलिए तीसरा पॉइंट्स है मेथड्स। अपनी मेमोरी को तेज करने के लिए इस वीडियो के अंदर हम मेथड्स तो जान ही रहे हैं, बस आपको एक चीज़ और करनी है कि एवरी डे कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स लगाते रहना है। कहीं ना कहीं आपको अपने माइंडसेट के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन कॉपी लेकर ही अपने थॉट्स को चेंज करें। बैठे बैठे भी आप अपने थॉट्स के बारे में सोच सकते हैं, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज ला सकते हैं। आपका दिमाग किसी भी चीज़ को याद रखता है इमेज की फॉर्म में। आप कुछ भी देखते हो तो अपने दिमाग के अंदर एक इमेज फॉर्म करते हो। यही चीज़ बचपन से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। आपने जब भी एप्पल पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक लाल लाल एप्पल ज़रूर आता होगा। अगर मैं आपको एक सफ़ेद हाथी के बारे में बताता हूँ तो आपके दिमाग के अंदर सफ़ेद हाथी की इमेज आती होगी। बस इसी को इमेजिनेशन कहते हैं। अच्छी मेमोरी होने के लिए आपको इसी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। इस इमेजिनेशन के साथ अगर आप एक क्रिएटिविटी जोड़ दोगे तो ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। इससे आप इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा समय के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। ये आपको आसान बनाता है चीज़ों को स्टोर कर पाना। एक सफ़ेद हाथी स्केटबोर्ड चला रहा है। सोचा, इमेजिन किया दिमाग में इस चीज़ को। अब देखना, दिन ख़त्म होते होते आपके दिमाग में थॉट रहेगा कि आपने एक सफ़ेद हाथी को स्केटबोर्ड चलाते हुए अपने दिमाग में इमेजिन किया था। ये तो बात होगी मेमोरी की। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि बुक्स को कैसे पढ़ा जाए, फास्ट कैसे पढ़ा जाए, रिटेन कैसे किया जाए। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हेनरी फोर्ड की कही एक बात के साथ। वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। इसका मतलब है, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर लोगे और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर पाओगे, दोनों ही कंडीशंस के अंदर तुम सही हो। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बुक्स को फास्ट पढ़ने का तरीका है 4-3-2-1 मेथड। इस 4-3-2-1 मेथड के अंदर आपको क्या करना है, एक बुक सेलेक्ट करनी है। बुक सेलेक्ट करने के अंदर ही बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लीजिए कि एक बुक आपको आपके टीचर ने दी है और दूसरी बुक आपको आपके मेंटर ने दी है। वो मेंटर ऐसा है कि आप उसको बहुत मानते हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। उस मेंटर ने आपको ये बुक देते हुए कहा है कि मैंने भी जो कुछ अपनी लाइफ में पाया है इसी बुक के थ्रू पाया है। तो आप कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पढ़ने को प्रेफर करोगे? कौन सी बुक में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ोगे? सेकंड वाली ना, जो मेंटर ने दी है। तो आपको वही बुक चूज़ करनी है स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए आप पैशनेट हो। उस बुक का एक पेज चुनो और 4 मिनट का टाइमर लगा दो। आपको उस बुक का एक पेज 4 मिनट के अंदर कवर करना है। जब 4 मिनट में आप उस पेज को कवर कर लो तो मार्क कर लो कि आपने 4 मिनट में कहाँ तक पढ़ा था। फिर आपको टाइमर लगाना है 3 मिनट का। वापस से उस पेज को पढ़ो। इस बार कोशिश करो कि 3 मिनट में पढ़ पाओ। सेम इसी तरीके से 2 मिनट का लगाओ, उसके बाद 1 मिनट का लगाओ। आप देख पाओगे कि जिस पेज को पढ़ने में आपको पहले 4 मिनट लग रहे थे, अब आप उस पेज को 1 मिनट के अंदर पढ़ पा रहे हो। बुक पढ़ते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि अवॉइड रिग्रेशन। हम जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी आंखें उस वर्ड के ऊपर रखते हैं और सबकॉन्शियसली हम उस वर्ड को अपने दिमाग में भी एक बार पढ़ लेते हैं। हमने पहले पढ़ा और अपने दिमाग में एक बार और पढ़ा। हमें चैन नहीं आता जब तक वो वर्ड हमारे दिमाग के अंदर वापस बोल नहीं जाता। तो आपको इसको रोकना है। यह आपकी पढ़ने की स्पीड को कम करता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको फोकस करके पढ़ना है। और फोकस कैसे कर सकते हो? जब भी आप पढ़ रहे हो तो बुक के नीचे उंगली लगा कर पढ़ो या पेंसिल लगा कर पढ़ो। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ट्राई करके देखो, किसी बुक को पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो फिंगर लगा के पढ़ो, आपकी स्पीड इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। सब वोकलाइजेशन एक बीमारी की तरह है। जब तक हमें अपना वर्ड पढ़ा हुआ सुनाई ना दी जाए, हमें सही लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि हमने शायद कुछ गलत पढ़ा है और हम वापस से उस वर्ड को पढ़ते हैं। इस चीज़ से आपको बचना होगा। यह आपकी रीडिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। इससे बचने के लिए आप 4-3-2-1 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी वर्ड पढ़ रहे हो, उसको अपने दिमाग में ही पढ़ो। पढ़ने से पहले आप 4-3-2-1 अपने दिमाग में कह सकते हो और वर्ड पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्राई ज़रूर करना। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कुछ ये पढ़ रहे होते हैं। हमने बचपन से सीखा है कि हमें एक एक वर्ड करके पढ़ना है।
पर हमारा दिमाग एक साथ कई सारे वर्ड्स को देख सकता है। मैंने पहले बताया है कि हमारे दिमाग के अंदर इमेजेस के रूप में चीज़ें स्टोर होती हैं और जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो इमेज के फॉर्म में हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है। जब हम हमारी आंखों को एक एक वर्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो हम हमारी रीडिंग स्पीड को कम कर देते हैं। कितना अच्छा हो अगर हम 4 वर्ड को एक साथ देखकर उन्हें एक साथ पढ़ पाएं। अगर आप तेज पढ़ना चाहते हो तो इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करो। वर्ड्स के ग्रुप को एक साथ देखो और उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। आपकी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में बताता हूँ। जो भी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी ना, अगर आप ये एक चीज़ नहीं करोगे ना तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो भी सारी टेक्निक्स, जो भी सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं, हर रोज़ 20 मिनट कम से कम आपको रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप हर रोज़ 20 मिनट कम से कम इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अपनी मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें बुक में बताई गई हैं जो कि आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करती हैं। वो हैं ईट हेल्दी। आप जो भी खा रहे हो अच्छा खाओ, जंक फूड्स मत खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। ब्लूबेरीज आपके दिमाग के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मेक श्योर कि आप ब्लूबेरीज को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। हमारे दिमाग का भेजा फ्राई एक चीज़ बहुत ज़्यादा करती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें। तो नेगेटिविटी से अपने दिमाग को दूर रखें। आपके दिमाग की सेहत के लिए, मेमोरी के लिए बहुत बेहतर होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, भैया इससे बढ़िया चीज़ दिमाग को तेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो एनर्जी रहती है, और एनर्जी रहती है तो मेमोरी भी अच्छी रहती है। इसलिए अपने पूरे दिन में से कुछ समय एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर निकालो। ज़रूरी नहीं है कि जिम जाया जाए, नॉर्मल वॉकिंग करके, रनिंग करके भी आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हो। गेट योर ब्रेन न्यूट्रिएंट्स। आज ही अपनी बॉडी का विटामिन वाला टेस्ट कराओ। पता करो कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स की आपके अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है। अगर कमी है तो सप्लीमेंट्स लो, उन कमियों को पूरा करो। अगला पॉइंट है पॉजिटिव पीयर ग्रुप। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छी संगत में रहो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे विचार दिमाग में आएंगे। अगर आपके दोस्तों के पास भी कुछ काम धंधा नहीं है तो वैसे ही थॉट्स, वैसे ही थिंकिंग आपकी खुद की बन जाएगी। हमारे दिमाग के अंदर माइक्रो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जब हम किसी और को कुछ काम करते हुए देखते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छे दिमाग के लिए अच्छी जगह भी होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जहाँ रहते हो वो साफ़ सुथरी जगह हो, जो पानी पीते हो वो भी साफ़ हो, जो खाना खाते हो वो साफ़ हो, जो सांस लेते हो वो भी साफ़ हो। स्लीप, नींद हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को सोते टाइम हमारा दिमाग टॉक्सिन रिलीज़ करता है जो कि दिमाग को काफ़ी ज़्यादा हल्का बनाता है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में भी रात को सोते टाइम ही बनती है, इसलिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और पॉइंट बुक के अंदर इंक्लूडेड है, प्रोटेक्ट योर ब्रेन। रात को सोते टाइम अपने तकिए के नीचे अपने फ़ोन को ना रखो। जब भी बाहर कहीं जा रहे हो, राइडिंग करने, गाड़ी चलाने, तो हेलमेट ज़रूर पहनो। अपने दिमाग को बचाओ। लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखते रहो। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का एक पैटर्न फॉर्म होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जो कि हमारी मेमोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अपनी लाइफस्टाइल में से स्ट्रेस को कम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मेमोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, बुक में बताए गए इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो, तो आप भी लिमिटलेस बन जाओगे। बस अपनी लाइफ में आपको 20 मिनट ही तो देना है अपनी मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए। ज़्यादा बुरी डील नहीं है, करके देखो, ट्राई करके देखो। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनको आप रेगुलर जो भी पढ़ाई करते हो उसके अंदर ट्राई करके देख सकते हो। ट्राई करो। अगर आपके ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं करती हैं तो भी कमेंट्स में बताओ। अगर पहली बार देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो में, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके जाओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।